अस्सलाम वालेकुम। आज से हम अपने 9th क्लास के रेगुलर लेक्चर्स का स्टार्ट ले रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी और उसमें हम पहले नंबर पे देखेंगे कि साइंस क्या होती है। तो साइंस इज द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशन आर मेड, एक्सपेरिमेंट्स आर डन एंड लॉजिकल कंक्लूजन आर डाउन इन द ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर। कहते हैं कि साइंस क्या है, कि साइंस वो है जिसमें हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं किसी भी चीज़ को, फिर उसके बारे में जो हमने दिमाग में सोचा होता है उस चीज़ को प्रूव करने के लिए, या वो जिस मैकेनिज्म पे वो चीज़ चल रही होती है उसके बारे में एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। फिर उन एक्सपेरिमेंट्स को राइट डाउन किया जाता है विद लॉजिकल कंक्लूजन्स, और उसको और रखा जाता है उसको समझने के लिए, ताकि जो नेचर है जिस प्रिंसिपल पे काम कर रही है उनको हम अच्छे से समझ सकें और अपने इर्द गिर्द चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से उनका मैकेनिज्म समझ सके। और उसके बाद बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी जो है वो साइंस की एक ब्रांच है, तो पहले हम साइंस को देखेंगे, उसके बाद बायो। और बायो क्या है? साइंटिफिक स्टडी है लाइफ की। बायो का वर्ड जो है, ये बायोलॉजी का वर्ड जो है, ये दो ग्रीक वर्ड्स हैं उनसे मिलके बना है। फर्स्ट वन इज बायोस, उसका मतलब है लाइफ, और लोगोस का मतलब है थॉट और रीजनिंग। और इसका जो हम जो नटशेल लेते हैं दोनों लफ्ज़ों को मिला के जो हम देखते हैं, वो बायोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ लाइफ। इसमें लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, बायोलॉजिकल, एनिमल्स, प्लांट्स, और जो एनिमल्स की सारी किस्में, और फिर एनिमल्स के अंदर होने वाले सारे जो प्रोसेसेस हैं, वो प्लांट्स के सारे प्रोसेसेस, ये सारी चीज़ें बायो में आ जाती हैं। और फिर फर्दर बायो को नेक्स्ट डिवीजन्स में किया गया है डिवाइड। उसकी बेसिक हमने 3 डिवीजन्स रखी हुई हैं। एक है जी ज़ूलॉजी, दूसरी बॉटनी, तीसरी माइक्रोबायोलॉजी। जो ज़ूलॉजी है इसमें सारे एनिमल्स के साइजेस, उनकी शेप्स, और जो इन छोटे से छोटा इंसेक्ट, बड़े से बड़ा मैमल, इन सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनके हैबिटेट्स के बारे में, उनके प्रोसीजर्स के बारे में, उनकी फिजियोलॉजी के बारे में, सारा कुछ हम ज़ूलॉजी में पढ़ते हैं। बॉटनी जो है ये ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसमें हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं, प्लांट्स का स्ट्रक्चर, उसके प्रॉपर्टीज, उनके बायोकेमिकल प्रोसेसेस, सारा कुछ उसमें देखा जाता है। तीसरे नंबर पे आता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो का वर्ड छोटे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए यूज होता है। माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा। माइक्रोबायोलॉजी मतलब जो लाइफ की वो फॉर्म जो बहुत छोटी है, जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो उसकी स्टडी जो है, द स्टडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट आर टू स्मॉल टू बी विजिबल विद द नेकेड आई, उसकी स्टडी को हम कहते हैं जी माइक्रोबायोलॉजी। ये बड़ी बड़ी डिवीजन्स थी। फिर आगे से इन डिवीजन के बाद जो नेक्स्ट हमने उसकी ब्रांचेस बनाई बायो की। जो बायो की ब्रांचेस हैं उसमें सबसे पहले आता है मॉर्फोलॉजी, फिर एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, सेल बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, एम्ब्रियोलॉजी, टैक्सोनॉमी, पैलेंटोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, सोशियोबायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, एंटोमोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी। अगर हम इन जो ब्रांचेस हैं इनकी डिटेल्स को पढ़ना शुरू करें, तो मॉर्फोलॉजी, मॉर्फ का मतलब आता है स्ट्रक्चर से, मॉर्फोलॉजी का मतलब हुआ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये ब्रांच वो है जिसमें एनिमल की फॉर्म्स, उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम पढ़ते हैं। एनाटॉमी जो इंटरनल स्टडीज हैं, जो दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, इंटरनल स्ट्रक्चर जो एनाटॉमी है इंसान की वो। हिस्टोलॉजी जो है ये कंसर्न होती है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज इन रिलेशन टू देयर स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। ये हमें माइक्रोस्कोप दिखाई हुई है और उसके साथ ये कलर्ड फॉर्म में कुछ सेल्स टिश्यूज के अंदर दिखाए हुए हैं। तो ये हिस्टोलॉजी एक्चुअली ये कंसर्न होती है इन्हीं सारी चीज़ों से। उसके बाद आता है सोशियोबायोलॉजी। ये इसका एम ये है एग्जामिन करना और एक्सप्लेन करना सोशल बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ एवोल्यूशन। इस बायोलॉजी, सोशियोबायोलॉजी का ये कंसर्न है। जो सेल बायोलॉजी है इसमें हम सेल के स्ट्रक्चर को, सेल के फंक्शन को, और एंड इट रिवॉल्व्स अराउंड द कंसेप्ट दैट सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ।
जो फिजियोलॉजी है, ये इसमें हम देखते हैं कि नॉर्मल फंक्शंस जो हैं वो कैसे हो रहे हैं, वो कैसे अपने एक सर्टेन पाथवे पे चल रहे हैं। जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ जीन्स एंड हेरिडिटी, विरासत की पढ़ाई, एक्चुअली वो जेनेटिक्स है। एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं जो प्री नेटल डेवलपमेंट ऑफ गेमीट्स, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोज एंड फीटसेस, उसको हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। जो प्री बर्थ जो डेवलपमेंट होती है वो एम्ब्रियोलॉजी में आती है। टेक्सोनोमी, ये ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद क्लासिफिकेशन एनिमल्स की, ऑर्गेनिजम्स की जो क्लासिफिकेशन है उसके साथ कंसर्न होती है। उसके बाद आता है हमारे पास पैरासाइटोलॉजी। ये पैरासाइट्स की जो स्टडी है उस के साथ कंसर्न होती है। इवन दो जो डिजीजेस पैरासाइट्स बनाते हैं वो भी इसी में हम पढ़ते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, ये ब्रॉड डिसिप्लिन है। इसमें हम क्या देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म सेल्स और सेलुलर कंपोनेंट्स आर एक्सप्लॉइटेड टू डेवलप न्यू टेक्नोलॉजीज, के हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ही यूज करते हुए चीज़ों का या बीमारियों का क्योर ढूंढ रहे हैं, वो तकरीबन इसी फील्ड में आता है। इम्यूनोलॉजी, इम्यून सिस्टम की स्टडी है और ये वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच है मेडिकल साइंस की या बायोलॉजिकल साइंसेज की। एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स है। मोर देन 1 मिलियन डिफरेंट स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड टू द डेट, मतलब आज के दिन तक। पैलेंटोलॉजी, ये स्टडी है फॉसल्स की, एंशियंट लाइफ्स की। इसमें डायनासोर्स टू प्री हिस्टोरिक प्लांट्स, मैमल्स, फिश, इंसेक्ट्स, फंजाई एंड मोर माइक्रोब्स इसमें आ जाते हैं।